है गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी के अंदर पंज पातशाहियां की सिफत उन्हां दी उस्तत दे विच उन्हां दी शोभा ते वडियाई दे विच भट्ट साहिबान दे वल्लों सवैये उचारे गए हैं। सवैया एक छंद हुंदा है, पंजाबी साहित्य का एक छंद है। कई दफे इहदियां मात्रावां वध घट हो जांदियां, तुकां भी वध घट हो जांदियां। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी के अंदर जदों असीं सवैये का दर्शन करते हाँ, पर आम तौर पर इसदियां मात्रावां ते तुकां दा एक नाप तोल ਸਾਹਿਤਕ विद्वानां दे वल्लों मन्निया गया है। खैर, सवैये उचारण करन वाले भट्ट साहिबान हन ते ये भट्ट इन्हां दी गिणती पहले वध घट मन्नी जाती सी, पर प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने संख्या 11 दसी है। 11 भट्ट साहिबान की उचारण की हुई ये पावन बाणी है। ते भट्ट ब्रह्मणां दे परिवार विचों हुंदे सन। ब्रह्मण हिंदू धर्म की सिरमौर श्रेणी है। वर्ण वंड दे विचों ते धर्म प्रचार का सारा जिम्मा ग्रंथां नूं पढ़ना पढ़ाउणा ब्रह्मणां कोल हुंदा। इसलिए इन्हां दे परिवार विच आम ये गल सी ग्रंथां की जानकारी होनी, समझ होनी, सोझी होनी। ते उन्हां ग्रंथां दे विच जो पात्र हन, जो अवतार हन, उन्हां अवतारां दी जो कारज हन, उन्हां दा बोध होना, उन्हां दा पता होना, ये भी एक सहज सुभावक गल है। ते ये भट्टां दा वो जथा है जो सच धर्म की भाल दे विच हिंदुस्तान के वख-वख तीर्थां, डेरियां, साधु संतां दे कोल फिरदा पिया सी। ते जदों उत्तर भारत दे वल, पंजाब दे वल आए ते इधर आण के इन्हां नूं पता चलिया कि गुरु नानक पातशाह जी का एक धर्म इत्थे चल रहा है, जिन्हां तो बड़े लोकी वरोसाए गए ने, बड़ियां दा जीवन बदलिया है। इन्हां सोचिया बई असी सच्चे रब दे प्यारे दी खोज विच हां, रब दी खोज विच हां, क्यों ना जांदे जांदे इत्थे भी हो चलीए। ते पंजाब आके पता चलिया गुरु नानक पातशाह की गद्दी दे उपर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी विराजमान सन। ते चंद दिन पहला वो ज्योति जोत समा गए ने ते उन्हां दी थां दे उपर उन्हां दे साहबजादे छोटे अर्जुन पातशाह जी विराजमान होए हन। जगह गोइंदवाल साहब दी है। ते कहंदे जथा दर्शन करन लई गोइंदवाल साहब आया। उत्थे इन्हां ने सतगुरां दा दीदार कीता, सच्चे पातशाह दा बचन सुनिया, संगतां दे नाल बचन हुए, कुछ दिन रहे ते इन्हां को प्रभावित होए। इन्हां दी जिहड़ी मंजिल सी ना, जो ये लभ रहे सन, उसकी प्राप्ति गुरु अर्जुन साहब की संगत विचों हो गई। फिर ये भट्ट किसे पासे नहीं गए, होर बस गुरु घर दे ही होके रह गए। ते आप जी हैरान होवोगे साध संगत, ये भट्टां दा जथा मुड़ के अपने परिवारां नूं, अपने टिकाणियां नूं भी नहीं गया, जो इन्हां दे घरेलू पिछोकड़ टिकाणे सन। ये पक्का ही गुरु साहब की संगत विच टिक गए सन। गुरु अर्जुन साहब की संगत विच रहे जिन्ना समा आप जी गुरियाई ते विराजमान। गुरु हरगोबिंद साहब की संगत विच रहे। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जंगां लड़दियां पईयां ते 2 भट्ट साहिबान उन्हां जंगां च शहीद भी होए सन। 4 शहीदां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है।
पहले शहीद गुरु अर्जुन देव महाराज, उस तो बाद च 2 शहीद हन भट्ट साहिबान, फिर चौथे शहीद हन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह। 4 शहीदों की बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। सो इउं इन्ना इन्हां दा प्यार पै गया सी ते गुरु अर्जन पातशाह की हजूरी च रहिंदिआं इन्हां वल्लों जिवें सतगुरु जी का दीदार किया, जिवें अनुभव किया, जिवें गुरु दीआं वडियाइयां इन्हां ने नेड़े रह के वेखिया, सामने बैठ के दीदार किया, गुरु अर्जन पातशाह तो गुरु नानक जी की वडियाई सुनी समझी, फिर उन्होंने अपनी शब्दावली दे विच इन्हां ने सवैयां दे रूप च उचारण कर दिता। ते कल तक आउंदिआं आप जी 6 नंबर सवैये तक विचार सरवण करके हटे हो। अज आप 7 नंबर सवैये तो विचार की आरंभता करनी है। मूल पाठ आप पहला कीता सी। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो, त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंश किरतार्थ कियो, गुरसैन को राज अपै भगतां जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो। 7 नंबर सवैया है, पातशाह गुरु नानक जी की उस्तत विच उचारण किया होया। ते इस सवैये दे करता भट्ट काल्य जी हन। भट्ट काल्य जी लिखते ने, कहते सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज, साडे लई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारे युगां दे अवतार तुसी ही हो। साडी नज़र दे विच सच्चे पातशाह जी आप जी तो वड्डा कोई भी नहीं है। ये प्रेम दे वचन हन साध संगत। इन्हां बचनां नूं ना इस रूप च ना लै लैना कि देखो भाई बाणी च लिखिया है गुरु नानक जी फलाने 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 देवते अवतार दे अगे अवतार ने। नहीं, इदां दी कोई गल नहीं हैगी, इदां दी कोई गल नहीं हैगी भी फलाने दी कुल विचों ने, फलाने दी वंश विचों ने। असल च कुल्लां वंशां इन्हां दे कोई मायने नहीं हुंदे। गुरु नानक जी दी वंश दे विचों जो प्रवान होए वो ते भाई लहणा जी सन, जिन्हां दा जन्म बाबा फेरू जी दे घर होया सी, जिन्हां दा बचपन उत्थे खडूर साहब बीतिया सी। ये जिहड़े 2 प्रकार दे नाते मन्ने गए हैं, एक बिंदी पुत्र एक नादी पुत्र दा। असल विच गुरमत विच जां गुरु प्रणाली दे विच प्रवानगी नादी नूं है साध संगत, बिंदी नूं नहीं है। प्रवानगी उसनूं है जिसने गुरु का बचन स्वीकार किया। वह भावें गुरु के घर विच जन्मिया सी, वह भावें गुरु के घर विच नहीं सी जन्मिया। हुण भाई लहणा जी गुरु नानक साहब के सपुत्र तो नहीं सन, बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास पुत्र सन, पर उन्होंने नहीं बचन मन्निया ते लहणा जी प्रवान हो गए, स्वीकार हो गए, तो पातशाह गुरु नानक साहब का रूप हो गए। सो इसलिए ये जिहड़ियां वंशां जिहड़ियां कुल्लां ये मन लईआं जांदियां ने ना भी फलाणियां दी कुल विचों फलाणा आ जी। सो ये इन्हां चीज़ां दे आधार ते साध संगत इंसान नूं तुसीं चंगा माड़ा महान इदां ना परखिया करो। जेकर वंश दी कुल दी टब्बर दी ही गल है, फिर देखो प्रहलाद कैसा सी ते उहदा पिता हरनाक्ष कैसा सी। हरनाक्ष दे घर प्रहलाद दा आउणा, एक पासे बंदा हरनाक्ष नूं वेखे, एक पासे प्रहलाद नूं वेखे, दोवां दे कर्म, दोवां दे सुभाअ, दोवां दे चज आचार जमीन आसमान दा अंतर है। एक पासे गुरु रामदास ने, एक पासे प्रीथी चंद है। वेखो किन्ना अंतर है जीवन दे विच, जिंदगी च। सो प्रवान वो है जिसने सतगुर दा बचन मन्निया। तो इत्थे भट्ट साहिबान ने जिहड़े बचन उचारे ने, ये बचन प्रेम दे ने। ते इन्हां प्रेम दे बचनां दे विच भट्ट साहिबान आख रहे ने, कहंदे हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, असीं तुहाडे तो बिना किसी होर नूं नहीं मनदे। जिवें गुरु नानक जी ने पावन बाणी जपजी साहब दे अंदर 5वीं पौड़ी उचारण कीती है ना, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए।
जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। इत्थे सतगुरु ने एक पंक्ति उचारण की है, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। हुण इहदे अर्थ कई अज्ञानी पुरुष इदां कर दिंदे ने भी गुरु नानक जी कह रहे ने ईश्वर साडा गुरु है, गोरख गुरु है, बर्मा गुरु है, पार्वती गुरु है। नहीं भाई, बल्कि सतगुरु ते स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु तो बिना मैं किसी होर नूं नहीं जानदा हाँ, नहीं मनदा हाँ। मेरे लई मेरा गुरु ही ईश्वर है, होर किसी ईश्वर की मैनू लोड़ नहीं है। मेरे लिए गुरु ही ब्रह्मा है, होर किसी ब्रह्मा की मैनू लोड़ नहीं है। मेरे लिए गुरु ही गोरख है, होर किसी गोरख की मैनू लोड़ नहीं। गुरु ही माई पार्वती है, होर किसी माई पार्वती की मैनू उत्थे जाण की लोड़ नहीं। भाव मैं गुरु नाल जुड़ गया हाँ तो बस इनफ काफ़ी है, इन्ना बहुत आ साडे लई। हुण असीं गुरु तो बाद होर ना थावां ते नहीं जांदे आ। गुरु समझा ते रहे ने, पर ना समझ पुरुष कई बारी किसी होर पासे ही गल ले जाते हैं साध संगत। सो इसलिए सानू गुरबाणी नूं जदों समझना पैना है ना, तो उदों गुरु का सिद्धांत सन्मुख रख के समझना पैना है। गुरु के सिद्धांत नूं छड्ड के असीं गुरबाणी नूं जे समझण वाले पासे तुरांगे तो भुलेखा खा जावांगे साध संगत, जिद्दां बड़े लोकी खा जांदे ने। सो भट्ट जी कहण लगे, सतयुग तैं माणियो छलियो, बल बावन पायो। सतयुग की एक प्रसिद्ध कथा है साध संगत। सतयुग दे विच कहंदे एक बल राजा करके होया वा, उन्हें कहंदे तप कीता ते एक देवते का सिंघासन डोलण लग्या। तो ब्रह्मा कोल गया देवता भी, हे महाराज भी जे इहदा तप पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, मैं तो रुल जागा, तो मेरी गद्दी ते बैठ जाएगा आके, तुसीं इहनूं किरपा करो, ये कोई करो इहदा हल। कहंदे ना फिर वो ब्रह्मा सी जिहड़े बौना रूप धारण करके कोई बल राजे कोल गए ते बल राजे नूं कहण लगे भी मैं भाई एक ब्राह्मण हाँ ते तू यज्ञ कर रहा ते मैनूं दक्षिणा दे। वो कहते मंगो, कहते 2.5 करम धरती चाहिए आ। वो कहते जी रख लो करम, जिथे कहोगे वो सारी थोड़ी हो जाएगी। कहते ना ब्रह्मा ने 52 रूप तो अपना ईडा अवतार बना लिया। एक करम च सारी धरती मिणती, दूजी च आकाश। कहते हुण दस भाई अद्धी कित्थे रखां? वो कहते जी मेरे सिर ते धर दो, हुण होर की करां। उन्हें सिर ते रखी तो कहते वो पताल च चला गया। तो हुण जदों पताल च गया तो 52 रूप जाण लग्या। कहते वो बचन चेता कराउण लगे भी तुसीं कहा सी भाई भी जे दक्षिणा पूरी कर देगा मैं तेरे द्वारे ते रहूँगा, फिर हुण छड्ड के ना जाई, हुण द्वारे ते रही। कहते फिर पतालपुरी का राज बल राजे नूं दे दिता। इहदा हिंदू धर्म मनदा ये गल, सिख नहीं मनदे, गुरमत नहीं मनदी, गुरु ग्रंथ साहब नहीं मनदे, हिंदू धर्म मनदा ये गल। ते हुण जिहड़े पंडित सी ये ब्राह्मण सी सारे, इन्हां ने कथा कहानियां पढ़ियां सन। सो ये हुण इत्थे कहण लगे भट्ट, ये जिहड़े भट्ट सीगे ये कहण लगे बई सतयुग तैं माणियो छलियो, बल बावन पायो। जिवें सतयुग की प्रसिद्ध कथा है बई बल नूं छलण वास्ते बल राजे नूं 52 रूप धारण करके ब्रह्मा आए। ते भट्ट कल्ले जी कहण लगे हे गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज, साडे लई तुसीं ही सब कुछ हो। सतयुग का अवतार साडे लई तुसीं ही हो। असीं तुहाडे चरनां नाल इवें जुड़ गए हाँ कि सानू हुण तुहाडे तो बिना कोई होर नहीं चाहिदा है। अगे आखण लगे त्रेता तैं माणियो, राम रघुवंश कहायो। त्रेते दे विच ना त्रेता युग जिहड़ा मन्निया गया, उहदे विच अवतार मन्निया श्री रामचंद्र जी नूं। ते रघुवंश दे विच रघु राजा दे घर वो जन्म होया उन्हां दा,
आउणा होया। ते रामचंद्र बारे आप जी जानते हो भी उन्होंने रावण नूं हरा के लंका आ जिहड़ी उहदा राज वो दोबारा उन्होंने सारा स्थापित किया सी। हुण इत्थे भट्ट कल्ले जी कहण लगे त्रेता तैं माणियो, तैं तू ही, हे गुरु नानक जी तुसी ही त्रेते दे विच रामचंद्र सी, भाव साडे लई त्रेते दा अवतार रामचंद्र भी तुसी ही हो। भाव यह है कि हे गुरु नानक असी आप जी तो बिना होर किसे देवी देवते च विश्वास नहीं रखते हैं। साडे लई सब तुसी ही हो, सब तुसी ही हो। अगे दस रहे हैं द्वापर कृष्ण मुरार कंश किरतार्थ कियो। अगे कहते फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग दे विच अवतार होया श्री कृष्ण। तो कृष्ण बारे प्रसिद्ध है बई उन्होंने कंश का वध किया सी। कंश हालांकि उन्हों मामा सी ते उन्होंने कंश का वध करके ते उसकी थान दे उपर वो जिहड़ा राज भाग सी वो असल वारस दे हवाले किया। उहदी गल अगली तुक च लिखी हुई है। उग्र सैन कौ राज अपै भगतां जन दियो। राजा उग्र सैन सी जिहड़ा मथुरा ते राज करदा सी ते इनू परे करके ना इहदा पुत्र कंश आप राजगद्दी ते बैठ गया सी ते इन्हां नूं ते लोकां नूं कहंदे तंग परेशान करन लग पिया सी। ते फिर कृष्ण जी ने कंश दा वध करके मथुरा दी राजगद्दी दे उपर दोबारा उग्रसैन नूं बिठाया। उग्रसैन कौ राज, हे गुरु नानक महाराज साडे लई कंश दा वध करन वाला, उग्रसैन नूं गद्दी ते बिठालण वाला ते द्वापर दा अवतार कृष्ण तुसी ही हो। भाव तुहाडे तो बिना असी होर किसे पासे नहीं जांदे हां। जुगां जुगां दे राजे होए ने, लोग उन्हां नूं अवतार करके पूजदे ने, पर सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी तुसी ही साडे लई सर्व कला समर्थ हो। असी आप जी तो बिना होर किसे पासे नहीं जाते हाँ। अगे गल स्पष्ट की सवैये दे अंत विच आके आप जी लिखते हैं कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। भट्ट कल्या जी कहन लगे कलयुग प्रमाण, कलयुग दे विच प्रमाण, प्रमाण का अर्थ प्रमाणिक, मन्निया परमन्निया, जिसनों स्वीकारिया जा चुकिया है। कलयुग दे विच प्रमाणिक कौन है भाई? कलयुग दे विच किस दी शोभा हुई? कलयुग दे विच सब तो वध वडियाई किन्हां दी होई? नानक गुर अंगद अमर कहायो। कलयुग दे विच प्रमाणिक हन गुरु नानक, जेड़े अगले रूप दे विच गुरु अंगद बने, उस तो अगले रूप दे विच गुरु अमरदास बने। कलयुग दे विच सब तो वड्डा रूप गुरु नानक पातशाह जी तुहाडा है। तुसी ही गुरु अंगद बने हो, गुरु अंगद होए हो, तुसी ही गुरु अमर होए हो। इन्हां स्वरूपां दे विचों दी गुरु रामदास ते अगे फिर गुरु अर्जुन पातशाह, इको ही जोत गुरु नानक महाराज तुसी ही आ रहे हो, तुसी ही हो साडे लई, तुसी ही सर्व कला समर्थ हो। हुण इह ते उन्हां दी गल कीती। अगले सवैये दे विच भट्ट कल्ले जी लिखदे ने गुण गावै रविदास भगत जय देव त्रिलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन। भगत बेण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै। जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाणै। सुख देयो परीक्षित गुण रवै
गौतम रिख जस गायो, कब कल सोजस नानक गुर, नित नवतन जग छायो। हुण इत्थे भट्ट कल्ले जी कहण लगे, गुण गावै रविदास, भगत जयदेव त्रिलोचन। भगत रविदास जी, भगत जयदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, जिन्हां दी बाणी प्रवान होई गुरु नानक पातशाह नूं, जिन्हां दी बाणी दर्ज होई गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे विच। इन्हां भगत जनां ने जिस दी सिफत कीती, जिस दी वडियाई कीती, हे गुरु नानक पातशाह वो कोई होर नहीं, तुसी ही हो। गुर परमेश्वर एको जान, वो कोई होर नहीं, वो तुसी ही हो। तुहाडी ही वडियाई गावी गई है, सिफत कीती गई है। हुण भगत बाणी दे विच गुरु शब्द किन्ने वार आउंदा साध संगत? सतगुर दी महिमा किन्नी गाई गई है भगत बाणी दे विच? बहुत महिमा गाई गई है। इसलिए भट्ट जी कह रहे ने, कहते भगत बाणी दे अंदर जिस गुरु की वडियाई हुई, वो गुरु कोई होर नहीं, गुरु नानक पातशाह वो गुरु तुसी ही हो। अगे लिखते ने, नामा भगत कबीर, सदा गावैं समलोचन। नामा भगत कबीर, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी सदा गावें, सदा ही गाउंदे हन। समलोचन, समलोचन, लोचन का अर्थ हुंदा अखां, नेत्र, ते इत्थे भाव अर्थ निकलेगा दृष्टि। समलोचन, समदृष्टि, एक समान सारियां नूं वेखना, एक बराबर सबनां नूं वेखना। कहते भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी, उन्हां दी समदृष्टि बनी, वो एक समान सबनां नूं वेखदे सन, ते वो भी गाउंदे रहे, वो भी उपमा ते वडियाई सतगुरु दी करदे रहे, शोभा सच्चे पातशाह दी करदे रहे। वो सच्चा पातशाह, सच्चा सतगुरु कोई होर नहीं, गुरु नानक तुहाडी ही वडियाई वो करदे सन, सिफत करदे सन। हुण भट्ट साहिबान कह रहे ने, कहते सानू इंज लगता है जिवें सबना ने आप जी की बाणी गाई है। सानू इंज लगता है जिवें सबना ने आप जी की सिफत, आप जी की वडियाई की है। सानू इंज लगता है जिवें सारे आप जी दियां ही वडियाइयां शोभा करते पे ने, होर कोई नहीं, तुसी ही हो। अगे दसदे ने, भगत बेण गुण रवै, सहज आत्म रंग माणै। भगत बेण, भगत बेणी जी, बेणी भगत की गल हो रही है। गुण रवै, कहते वो भी गुण गाउंदे ने, वो भी सिफत करते हैं, वडियाई करते हैं। किवें करते ने जी? सहज आत्म रंग माणै, सहज विच अडोलता विच टिक के। आत्म रंग माणै, अंतर आत्मे की वडियाई का, चढ़दी कला दा रंग वो माणदे पए ने, उसनूं वो अपने अंतर आत्मे मान रहे ने। आप जी लिखते ने, भगत बेण गुण रवै। भगत बेणी जी भी गुरु नानक पातशाह तुहाडी ही सिफत करते पे ने। हुण इत्थों साध संगत, ये भगतां दी भट्ट साहिबान की अपनी भावना है। हालांकि भगत बाणी दे अंदर कित्थे भी गुरु पातशाह का नाम लैके कोई जिक्र नहीं किया गया। भगत बाणी दे अंदर किसी भी शब्द विच गुरु पातशाह का नाम लैके जिक्र नहीं किया गया। भगत बाणी दे अंदर भगतां दे नाम जरूर आए ने, जिवें कबीर जी की बाणी अंदर नामदेव जी का जिक्र आया है, नामदेव जी की बाणी अंदर होर भगतां का जिक्र आया है। भगत त्रिलोचन जी का जिक्र बाबा कबीर जी की बाणी च है, नामदेव जी की बाणी च है। सो इदा भगतां का जिक्र भगतां की बाणी च मिल जाता, पर भगतां की बाणी अंदर गुरु पातशाह का जिक्र नहीं मिलता।
नाम लैके जिक्र किया होवे, इदां जिक्र नहीं मिलता। उहदा एक कारण है साध संगत, वो कारण ये है कि भगत साहिबान गुरु पातशाह के समय तो पहला होए ने। पर भगतां दी बाणी अंदर भी सिफत है गुरु दी, वडियाई है सतगुरु दी। ते भट्ट साहिबान अपनी भावना प्रगट कर रहे ने। भट्ट साहिबान कह रहे ने, कहंदे साडे लई ते इउं है जिवें भगतां ने भी पातशाह तुहाडी ही सिफत कीती, जिवें वो पहला होए अवतार वख-वख समयां दे युगां दे, वो भी तुहाडा ही जस गाउंदे ने। तुहाडे तो बिना कुछ भी नहीं, तुसी ही सब हो। जिवें ना प्यार दे विच, ये प्यार दी बात हुंदी, प्यार दे विच एक बच्चे नूं उहदी माँ आखदी है मेरा चंद है ना, मेरा सब कुछ तू ही है। हुण उहदा मतलब ये थोड़ी हुंदा भी जे सब कुछ यही है तो फिर तैनूं पैसे की लोड़ नहीं है ना, भी फिर तैनूं खाना खाण की भी लोड़ नहीं, भी जे सब कुछ यही वो भावना हुंदी है, वो एक प्यार की गल हुंदी आ। प्यार दे विच बंदा कह दिंदा भी सब कुछ यही है जी। तो हुण वो सब कुछ का मतलब ये थोड़ी हुंदा भी हुण ठीक है, भी फिर जे ये है ठीक है, फिर हुण रोटी ना खाई जे ये हैगा तां। वो जिहड़े इवें दे सवाल करने ने ना, वो मूर्खता भरे हुंदे ने, वो हासोहीने हुंदे ने। एक प्रेम की भावना हुंदी है, प्रेम का एक उछाल हुंदा जिथे बंदा कह दिंदा भी मेरे लिए सब कुछ यही है, यही चंद है मेरे लिए, यही सब कुछ है, यही सूरज है। वो प्रेम की गल बस उन प्रगटाउण दे लई ना, अपने अंदरले प्रेम नूं प्रगट करन दे लई अलंकार वरत लेंदे ने लोग, शब्द वरत लेंदे ने। गल सिर्फ हुंदी है प्रेम नूं प्रगट करन दी। उहदा मतलब ये नहीं हुंदा भी अच्छा फिर जे ये चंद है लै फिर रात नूं इहनूं छत ते चाढ़ दी, चानण हो जू सारे पासे मस्से वाली रात नूं। जे कोई हुण इदां कि मतलब एक माँ प्यार नाल अपने पुत्त नूं कहंदी होवे मेरा चंद पुत्त है ना, तो कोई सामने बैठा आखे अच्छा ये चंद है, फिर रात नूं इहनूं छत ते चाढ़ दी, लै चानण हो जू सारे पासे। जे कोई इदां दी गल कहे उहनूं फिर आपां मूर्ख ही कहांगे ना, भी किहड़ी गल नूं ये किस पासे लैके जा रहा। वो तो एक प्रेम प्यार च गल कर रही है, तो ये मूर्ख बंदा उस गल नूं किस पासे लैके जा रहा है। इसे तरह इत्थे भट्ट साहिबान ने ना प्रेम दे विच प्यार दे विच भिज के गुरु नानक जी की सिफत करते हुए ये गल आखी है कि तुसी ही कृष्ण, तुसी ही रामचंद्र, तुसी ही सब कुछ हो। इनका मतलब ये नहीं भी कोई बंदा हुण ये कहे भी ठीक है जी ओही ने, मनो उन्होंने, उन्हों दी अंश वंश विचों ने, भट्ट कह रहे ने। नहीं, ये सिर्फ प्रेम दे विच आखी गई गल है। ये भट्ट साहिबान का अपना अंदरला प्रेम है जिहड़ा इन्हां शब्दां राही प्रगट होया गुरु दे प्रति। ते दा भाव यह है बई वो गुरु बिना किसी होर नूं नहीं जानते। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। वो गुरु बिना किसी होर नूं नहीं जानते, उन्हां लई गुरु ही सब कुछ है। ये गल्लां अगे जाके अगले सवैयां च आउणियां ने। जिवें जिवें आपां अगे सवैयां दी विचार करांगे ना, तिवें तिवें बचन अगे जाके सवैयां च आउणे हन। सो इत्थे हुण कहण लगे भगत बेण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै। साडे लई कहंदे भगत बेणी जी भी तुहाडी ही सिफत कर रहे हैं। भावना की गल है। अगे लिखते हैं जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाणै। कहंदे भगत साहिबान जोग ध्यान इन्हां दा योग, इन्हां दी सुरत दा मिलाप परमात्मा नाल हो गया। ध्यान इन्हां दा परमेश्वर दे चरनां च जुड़ गया। गुर ज्ञान, गुरु दा सच्चा ज्ञान प्राप्त होया ते उस ज्ञान दी राही समझ आ गई बिना प्रभ अवर न जाणै। प्रभु तो बिना ये किसी होर नूं नहीं जानते। बिना प्रभ, प्रभु तो बिना अवर न जाणै, किसी होर नूं नहीं ये जानते हन। सुख देओ परीखित गुण रवै, गौतम रिख जस गायो। सुख देओ एक ऋषि मन्निया गया, साध संगत मन्निया गया भी जिहड़ा सुख देओ ऋषि सी ना, ये मां की कुख चों जन्म लैण सारे ज्ञानी सी, ज्ञानवान सी।
इन्हूं बहुत ज़्यादा समझ सी। प्रीखियत पहला शब्द है सुखदेव, दूजा है प्रीखियत। सुखदेव प्रीखियत गुण रवै। हुण प्रीखियत की है? प्रीखियत मन्निया गया भी एक अभिमन्यु सी, उसका पुत्र सी, ते अर्जुन सी ना, जो अर्जुन उहदा पोतरा सी। इन्हें हस्तिनापुरी दे उपर राज कीता सी। बाद विच ये मन्निया गया हिंदू धर्म मनदा है। तो हुण वो अपनी पिछोकड़ की गल करते हुए दसदे ने भी सुखदेव जिहड़ा जन्म तो ही गुणी ज्ञानी मन्निया गया, प्रीखियत जिन्हें राज किया हस्तिनापुरी दे उपर अभिमन्यु तो बाद विच, ते सुखदेव ने प्रीखियत नूं कहंदे पुराण सुनाया सी। गुण रवै, ये दोवें ही कहंदे रल के ना ब्रह्म दे गुण गाउंदे ने। गौतम रिख जस गायो, गौतम ऋषि ਉਹਦੀ खासी मशहूर साध संगत गल है। कभी गौतम तपा है ना, अहिल्या नारी तिस देख इंद्र लुभाया। वो जिहड़ा गौतम ऋषि सी जिन्हें इंद्र नूं श्राप दे दिता सी, वो कहंदे साडे लई गौतम भी तुसी ही हो। बाबा इत्थे भट्ट काले जी कहण लगे, कहंदे साडे लई गुरु नानक जी इउं है भी सुखदेव प्रीखियत गुण रवै। सुखदेव ऋषि प्रीखियत राजा ये तुहाडे ही गुण गा रहे ने। गौतम रिख जस गायो, कहते साडे लई ते इउं है बई ये गौतम ऋषि भी तुहाडा ही जस गा रहा, तुहाडी ही सिफत कर रहा है। अगे लिखदे हन, कब कल सोजस नानक गुर, नित नव तन जग छायो। कब कल, कवि कल्या जी भट्ट वो कह रहे ने, सोजस नानक गुर, गुरु नानक जी का सोजस, गुरु नानक जी की शोभा, गुरु नानक जी की वडियाई, गुरु नानक जी की सिफत। नित नवतन जग छायो। नित नवतन का अर्थ नित नवी। जग छायो, जगत दे विच छा रही है भाई। गुरु नानक पातशाह की वडियाई नित नवे रूप च, नित नवे रंग च, नित नवे तरीके नाल दुनिया च प्रगट हो रही है। सो साध संगत फिर तो मैं बेनती करें, भट्टां दे जो सवैये ने ना, ये प्रेम दे विच गुरु पातशाह की सिफत की गई है। तो जिहड़ी प्रेम च की गई सिफत हुंदी है ना, उहनूं तर्क बुद्धि नाल नहीं परखिया जा सकता हुंदा। ठीक है, दोवें चीज़ां जरूरी हुंदियां ने, प्रेम भी जरूरी हुंदा, ज्ञान भी जरूरी हुंदा, पर जो प्रेम की गल हुंदी है, जो उन्होंने तर्क बुद्धि नाल परखण लग जाइए, फिर उत्थे असीं धोखा खा जाएंगे। पहले मैं बेनती की है भी जिवें प्यार दे विच एक माँ अपने पुੱਤ नूं कहंदी है मेरा चंद है, तो कोई तर्क बुद्धि वाला तर्क करे लै फिर छत ते चढ़दी चानण हो जू। ये तर्क फोकट आ, ये फोका, ये हौला, ये होशे मिलदा वा। प्रेम दीयां गल्लां ते इदां तर्क दे नाल परखणीआं, उत्थे आपां धोखा खा जाएंगे। सो इत्थे भट्ट बाणी है जिहड़ी ये सारी प्रेम दे विच गुरु पातशाह की सिफत ते वडियाई की गई है। तो जे इत्थे आपां तर्क बुद्धि लागू करके आखण लग जाइए भी लो जी, जिद्दां पिछे जे कह दिता सी ना, एक ने वाहवा समा पहलां, एक सदी पहलां साध संगत ते वाहवा गल चली सी। भगतां दी बाणी उपर तर्क, भट्टां दी बाणी उपर तर्क, वाहवा चली सी गल। किताबां भी लिख दित्तियां गईयां सन, तुहानूं कित्थों मिल जाण ते पढ़ लैणी आ। भट्ट बाणी उपर भी निरे तर्क किए गए सन, भगत बाणी उपर भी कई प्रकार के तर्क किए गए सन भी आ देखो जी गुरु साहब आ गल कह रहे ने, तो इत्थे भगत बाणी च इउं लिखिया, इत्थे भट्ट बाणी इउं कहंदी है। गुरु साहब कहंदे ने भी ये राजे अवतार, ये देवी देवते कुछ भी नहीं, तो भट्ट बाणी च गुरु साहब नूं अवतार कहा गया वा। भी ये मेल नहीं खांदी जी, ये कढ़ देनी चाहिए। इदां बहुत कुछ होया सी पिछे जे। ये जिहड़ियां गल्लां ने ना सारियां हौले मेल दीयां गल्लां ने। फिर तो मैं बेनती करा, जिहड़ी प्रेम की गल हुंदी है ना, उहदे उपर जे तर्क बुद्धि लागू करके उन्होंने समझण की कोशिश करांगे, उत्थे धोखा खा जाएंगे। ठीक है, जिथे तर्क लागू करनी उत्थे करो, उत्थे करो, उत्थे जिथे लॉजिक नाल गल करनी उत्थे करो, पर जिथे प्रेम च गल होई पई आ उत्थे तुसीं वो चीज़ नूं लैके आवांगे तो उत्थे धोखा खा जाना। सो भट्ट बाणी है जिहड़ी गुरु की सिफत च उचारी गई है, गुरु की वडियाई च उचारी गई है, प्रेम च उचारी गई है, प्यार च उचारी गई। बस इनू असी प्रेम के दायरे च रह के समझना। जे असी प्रेम के दायरे तो बाहर जावांगे, तर्क करांगे, तो तर्क करके कोई आखे भी इदां कहा कि वह भी गलत है,
तो जे कोई तर्क करके आखे भी आ देखो जी भट्ट बाणी च गुरु नानक साहब नूं देवतियां दा अवतार कहा गया, मन्नो देवते, वो भी गलत आ। तर्क के आधार उपर ये दोवें ही गल्लां गलत होणगियां, ये दोवें ही गलत होणगियां। भी ये सिद्धांत नहीं मेल खांदा, ये भी गलत होएगी गल। तो जे दूजी कोई गल करे, कोई किसी पासे होर उठ के भी देखो जी बाणी च लिखिया भी गुरु नानक साहब उसे दे रूप सी, रामचंद्र का रूप सी है ना, जां कृष्ण जी का अवतार सी, भी बाणी कहती है भट्टां ने लिखी है गल। जे कोई इदां तर्क करे ये भी गलत आ। ये दोवें पासे की तर्क गलत होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेम च उचारी गई बाणी है, गुरु पातशाह की वडियाई की गई है, सिफत की गई है। इत्थों तक रह गई आपां इस बाणी नूं समझना है। बस गुरु की सिफत करनी है, गुरु की वडियाई करनी है, इन्नी गल समझनी है बई गुरु तो वड्डा कोई नहीं। सिख लई गुरु ही सब कुछ है, सिख लई गुरु ही सब कुछ है। मुक्ति दाता भुगती सब कुछ देण वाला सिख लई गुरु ही है। गुरु तो बिना कोई होर नहीं है। सिख ने गुरु नूं छड्ड किसी होर पासे नहीं जाना। बस ये गल दृढ़ कर लेनी है भट्ट बाणी दे विच भी भट्टां ने गुरु साहब की किन्नी सिफत ते वडियाई कीती। सो समय के मुताबिक बेनती नूं अज आपां इत्थे संकोचदे हां। इस प्रकरण दे विच दो सवैये हन, कोशिश आपां करांगे कल दे समय च उहनां नूं कर लईए। उस तो अगे फिर सवैये महले दूजे के गुरु अंगद साहब की सिफत के सवैये शुरू हो जाने हैं। वो फिर अगले समय दे विच आपां आरंभ कर लवांगे। सतगुरु मेहरामत करन, आप समूह साध संगत की हाज़री चलिया होया कदम कदम लेखे लाउण, इन्नी बेनती आप जी ने प्रवान करनी। गुरमत विचार की सांझ पाउंदियां कोलों होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां लई खिमा करनी। सच्चे पातशाह सतगुरु सारी संगत का चलिया होया कदम कदम लेखे लाउण। आओ 6 पौड़ियां आनंद साहब का पाठ उपरंत अरदास बेनती गुरु चरनां दे विच आपां करनी करिए जी। राम कली